इस वीडियो में क्लास 9 के हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाला है उसका इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। देखिए आप लोगों को सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी में तो टर्म 2 के एग्ज़ाम में हिंदी में कौन कौन से चैप्टर से आने वाला है। उसमें 6 से 7 चैप्टर है और वही सब टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो एक एक चैप्टर हम लोग सभी को बारीकी से देखेंगे। देखिए इससे पहले आप लोगों को जो साइंस के 6 चैप्टर है ना, फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है और बायोलॉजी के 2 चैप्टर है, वो कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो आप लोग के क्लास 9 के हिंदी के टर्म 2 में एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग मतलब इस कहानी को पहले समझ लेते हैं कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना का भस्म कर दिया गया, ये कहानी क्या था। उससे अगर समझ लेंगे तो हम लोग को प्रश्न उत्तर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये कहानी एक तो लिखा गया चपला देवी के द्वारा, चपला देवी के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी क्या था? ये कहानी ये थी कि कानपुर के निकट बिठूर के पास एक राजा थे जिसका नाम था धुनपंत नाना साहेब, और उसके एक पुत्र थे जिस पुत्री का नाम था मैना, यानी मैना जो यहाँ पर है मैना नाम थे। तो जब 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय पर नाना साहेब ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी, ठीक है। उसके बाद अधिक साधन और शक्ति होने के कारण अंग्रेज़ों ने नाना साहेब को पछाड़ दिया। तो नाना साहेब वहाँ से भागने का निश्चय किया। तो बिठूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। जब वहाँ पर नाना साहेब भाग गए तो जल्दी में नाना साहेब अपनी लड़की को मैना को साथ ना ले जा सके, तो मैना वहीं पर रह गए बिठूर में ही। तो अंग्रेज़ जब बिठूर का महल लूट रहे थे तो अंग्रेज़ सेनापति है, मतलब अंग्रेज़ सेनापति एक था जिसका नाम था है से मैना ने महल की रक्षा का निवेदन किया कि महल को ना लूटा जाए, महल को ना गिरा जाए, क्योंकि अंग्रेज़ सब चाहते हैं कि महल जो भी नाना साहेब के है जो भी चीज़ उसका कुछ भी हम लोग निशान नहीं रख देंगे, सबको मिटा देंगे। उसने बताया कि जो सेनापति थे है उसको बताया कि उनकी पुत्री मेरी की मित्र है, मतलब जो अंग्रेज़ सेनापति थे है उनके एक पुत्र थे जिसका नाम थे मेरी। वो मेरी जो थे वो मेरी मित्र है, मैना ने कहा। तो जब मेरी की मृत्यु हो गई थी तो मेरी की जो मृत्यु से उसे भी कष्ट हुआ है, मतलब मैना को। तो सेनापति है ने उसे पहचान तो लिया पर कोई आश्वासन ना दे सका। उसने बड़े सेनापति जो थे उसको आउटरम से निवेदन किया कि नाना साहब के महल को ना गिराया जाए। तो जो मैना ने कहा जो सेनापति है को, तो उसने है ने मैना के बात को तो सुना। तो उसने बड़े सेनापति आउटरम से निवेदन किया कि नाना साहब के महल को ना गिराया दिया जाए। तो आउटरम ने कहा कि लॉर्ड कैनिंग की आज्ञा के बिना यह नहीं हो सकता। कैनिंग ने आदेश दिया कि नाना साहब की स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए, जो मतलब महल है उसको गिराया जाए, ये बात कहा गया। उसकी लड़की को फांसी पर लटका दिया जाए, मतलब नाना साहब की बेटी जो मैना है उसको फांसी पर लटका दिया जाए, कैनिंग का आदेश था। आउटरम ने मैना को गिरफ्तार कर लिया। उसने अंतिम इच्छा के रूप में चाहा कि वो थोड़ी देर अपने पिता के महल में रो ले। मैना का अंतिम इच्छा था कि थोड़ी देर अपने पिता के महल में रो ले, पर उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया गया। पर क्रूर आउटरम ने यह भी नहीं माना। अगले दिन समाचार पत्र बारंबार में छपा कि नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना को धधकते आग में जलाकर राख कर दिया गया था। तो ये था कहानी, नाना साहब की बेटी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है। इस कहानी को आप लोग समझ लिए। अब इसकी इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। देखिए ये जो कहानी है इसी में से आप लोगों को जो प्रश्न है उसको घुमा फिरा कर देगा। तो क्या क्या प्रश्न घुमा फिरा कर देगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक एक प्रश्न बारीकी से देखेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है कि बालिका मैना ने सेनापति जिसका नाम थे हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित की, मतलब किस किस तरह की, मतलब महल की रक्षा के लिए किन किन बातों को मतलब रखा था। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। एक नंबर था कि उस जड़ मकान ने अंग्रेजों को कुछ नहीं बिगाड़ा है, मतलब ये बात कहा गया है कि मकान ने अंग्रेजों को कुछ नहीं बिगाड़ा है, मकान को ना गिराया जाए। उसके बाद आगे बोला गया है कि उसके पिता को मकान होने के कारण यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। मैना का मतलब उसके पिता
के मकान होने के कारण यह मकान उसका अत्यंत प्रिय है। ये बात कहा गया। फिर कहा गया था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों का आपका सज़ा दीजिए। उसके बाद है ये भी कहा गया था, आपकी पुत्री और मैं साथ साथ खेलती थी तब आप भी यहाँ आया जाया करते थे। ये मेना के द्वारा कहा गया सेनापति हे को। उसके बाद कहा गया, आपकी पुत्री की एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। मतलब ये सब निवेदन किया गया था मेना के द्वारा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेना जब परदात मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज़ों ने उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो अभी कहानी में हम लोग पढ़े कि अंग्रेज़ क्यों नष्ट करना चाहता था। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि जो भी मतलब राजा नाना साहब की जो भी चीज़ है उसके नाम निशान को मिटा देंगे। तो वही है, इसमें आंसर में वही लिखे हैं। तो मेना उस राजमहल में पड़ी बढ़ी थी, उसी में उसकी बचपन की पिता की परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी ज़िंदगी के समान थे। वो उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज़ों के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। उसके बाद इसका कुछ और आंसर है। वो उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए, जो अब हम बोले हैं। उसके बाद आगे है कि सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण थे, दया भाव क्यों थे? तो दया भाव इसलिए थे कि जो सेनापति हे के पुत्र थे जो मेरी, उसकी एक तो दोस्त थी मेना, और एक तो उसके चिट्ठी जो मिले थे उस चिट्ठी को दिखाए थे इसको सेनापति को, इसलिए भी उसको दया भाव के कारण था। तो सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण थे। एक नंबर है कि सन 1857 के विद्रोह से पहले टॉमस हे नाना साहब के घर आया जाया करते थे, उसके घर आया जाया करते थे। उसके बाद मेना उसकी दिवंगत पुत्री मेरी की घनिष्ठ सहेली थी। उसके बाद है मेना के पास मेरी की चिट्ठी होने के बाद सुनकर हे भावुक हो गए थे, जो सेनापति थे हे। उसके बाद है टॉमस हे मेना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न है कि मेना की अंतिम इच्छा थी कि वो उस प्रसाद के देर पर बैठ के जी भर के रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जो जनरल आउटरम जो थे उसने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दिया। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी की प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है, जो आउटरम को क्रोध से पागल। उसके बाद है सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे, इस कारण उसने मेना की और छोटी सी इच्छा भी पूरी ना होने दी। मतलब आउटरम को ये चिंता थी कि अगर इसको हम छोड़ दें तो ब्रिटिश सरकार मतलब जो है उसका गुस्सा मेरे ऊपर फूट जाएगा और सामान्य अंग्रेज नागरिक भी मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसको कुछ उसकी इच्छा को पूरा करने नहीं दिया। उसके बाद आगे है इसमें प्रश्न है कि बालिका मेना के चरित्रों की कौन कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगी। तो मेना का चरित्र क्या क्या थे? देश प्रेम थे 1 नंबर, 2 नंबर था कि अपने माता पिता तथा जन्म स्थान के प्रति प्रेम थे, निर्भीकता थे, तर्क शक्ति थे और स्पष्टवादिता थे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें प्रश्न है कि टॉमस पत्र में ने 6 सितंबर में लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत तो नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सरकार जो अधिकांश भारत पर शासन कर रही थी, इसका मतलब क्या आशय था या क्या था? एक रचना और अभिव्यक्ति, यानी रचना और अभिव्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इसमें प्रश्न कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार लेखन की क्या भूमिका रही होगी। तो महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। इस प्रकार के लेखन के लोगों को अंग्रेजों के प्रति नफरत बनाने और आत्म सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सकती, मतलब इस कहानी में। उसके बाद द्विवेदी युग में अनंत रचनाकार ने इस प्रकार के लेखन से जन जागृति का काम किया। वे चाहे स्वतंत्र रूप से आंदोलन में नहीं कूद सके, पर इस प्रकार के लेखन से अनेक लोगों प्रेरित हुए और आंदोलन को बल मिला। ठीक है, तो इतना ही था। आप लोगों को इतना ही पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर से, नाना साहब की पुत्री
मेना को भस्म कर दिया गया इस चैप्टर से, जो कि लिखा है चपला देवी ने। ठीक है, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है इस चैप्टर से, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।